हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको मतलब एग्जाम में काफ़ी अक्सर आता है और काफ़ी नंबरों का आता है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी के लिए हमारे पास निम्नलिखित स्रोत एक तो है पत्थर की मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्तिकाएं और धातुओं की बनी हुई मूर्तिकाएं, मोहरें और लिपियां। कोई लिखित स्रोत न होने के कारण हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे प्रत्येक स्रोतों धार्मिक पर निर्भर होना पड़ता। अनेक प्रकार की मूर्तियां और खिलौने मिले जिससे उनकी धार्मिक व्यवस्था का पता हमें मतलब कोई लिखित स्रोत नहीं था, हमें मतलब मूर्तियाँ खिलौने इससे हमें उनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में पता चला। और एक नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे कि मृतक देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कोई मंदिर या धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक मोहर और ठप्पे पर मृतक देवी की आकार का चिन्ह पाया गया है। ये एक छोटा सा घाघरा पहने, गहने पहने, उनका सर कपड़े से ढका हुआ है। प्रसिद्ध पुर्तगाली जॉन मार्शल ने इनको महादेवी रखा, इनका नाम महादेवी रखा। प्रसिद्ध जो मतलब इतिहासकार थे उन्होंने शिव व शिवलिंग की पूजा, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो शिव व शिवलिंग की पूजा करते। एक मोहर पर 3 सिर वाले एक पुरुष की आकृति बनी हुई थी जो एक योगी की मुद्रा में बैठा था और सिर पर सीधी वाली टोपी, साधुओं वाली मतलब टोपी रख रखी। चारों तरफ जानवर थे जैसे हाथी, शेर, गैंडा और नीचे भी अन्य जानवर दिखाए गए थे। शिव की पूजा, इससे लगता है लोगों को, इतिहासकारों को लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा होती थी। पशुओं की पूजा, कुछ अवशेष मिले जिनसे सिंधु घाटी के लोग बैल, शेर, हाथी, गैंडा, 12 से 8 जानवरों की पूजा करते हैं। कुछ ऐसे देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं जिनके सिर आदमी जैसे हैं और पैर बैलों जैसे हैं। ये मूर्तियां मिस्र के सिफांगस और सुमेरियों के देवताओं से मिलता है। बाद में आर्य धर्म में भी अनेक जानवरों के देवताओं का वाहन दर्शाया गया। मतलब आर्य धर्म में भी अनेक जानवरों को जैसे भैंसा है वो यमराज का सवारी है, शेर है काली माता का है सवारी है और बैल है शिव की सवारी है। और वृक्षों की हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर पर वृक्षों से घिरे हुए दिखाया गया है देवता को, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पीपल और नीम के वृक्ष की पूजा होते। आग, पानी और सूर्य की पूजा, उस समय ऐसा भी होता था पानी, आग मानव की मूल आवश्यकता होती। तो आप सबको पता ही पानी और आग, और हर सभ्यता इनमें से महत्वपूर्ण दिखाया। मोहरों पर स्वास्तिक एवं चक्र के निशान पाए गए जिससे सूर्य देवता की पूजा का आभास होता है। आधुनिक खुदाई में हवन कुंड भी मिल पाए गए हैं। पानी की नदियों बहुत महत्व है और ऐसा लगता है कि महान स्नानगृह का प्रयोग धार्मिक अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता है। पता ही आपको मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा स्नान गृह मिला था, तो वो एक तो यही हो सकता है कि धार्मिक के लिए उसकी पूजा होती है। पुजारी राजा, एक व्यक्ति की मूर्ति पाई गई है जिस पर दाढ़ी के निशान हैं और इतिहासकारों का मानना है कि पुजारी राजा होगा। जैसे मिस्र सभ्यता में पाई जाने वाली मूर्तियों में मालूम होता है कि एक पुजारी राजा मिल रहा है, मतलब एक मूर्ति योगी की तरह बैठा हुआ है। और मतलब रहस्यात्मक लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि आपको सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो चित्रात्मक है और वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। धन्यवाद। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।